हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है ये है रिलेटेड दीन दयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम से, जिसमें कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि डीडीयू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट। तो नाउ स्टूडेंट, जो फर्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीन्स कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या पॉइंट्स हैं जो कि आपके डीडीयू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो फर्स्ट, आप लोग ऑलरेडी पहले से पता है कि डीडीयू का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 31 मई 2021 से। आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिल भी कर लिया होगा, बट अगर जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो लास्ट डेट जो है हमारी 30 जून 2021। तो लास्ट डेट के पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम डेट, मीन्स कि बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम किस डेट में है। तो बीकॉम का जो एंट्रेंस एग्जाम का डेट है वो है 23 जुलाई 2021, विच मीन्स 23 जुलाई को बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम होगा और ये मॉर्निंग शिफ्ट में है। मॉर्निंग शिफ्ट मीन्स जो टाइमिंग होगी वो होगी 9 AM to 11 AM। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट। आप लोग जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसका रिजल्ट कब आउट होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जो आएगा वो अगस्त मंथ में आएगा। अभी तक कोई स्पेसिफिक डेट इसके लिए अनाउंस नहीं की गई है, जैसे वो डेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट जो भी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है वो अगस्त के मंथ में ही आएगा। नेक्स्ट वन, काउंसलिंग डेट। जब रिजल्ट आने के बाद फिर काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और काउंसलिंग की भी डेट अभी तक आई नहीं है। मे बी काउंसलिंग आपका अगस्त मंथ में ही स्टार्ट हो सकता है। ओके, अभी ये क्लियर नहीं है, बट मे बी अगस्त के लास्ट तक काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट। अगर आप डीडीयू में बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि कितनी सीट है। तो डीडीयू के कैंपस में बीकॉम के लिए टोटल 500 सीट है। कितनी सीटें हैं? 500। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट आते हैं एग्जाम पैटर्न, विच मीन्स कि डीडीयू यूनिवर्सिटी में अगर आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स कि क्या मोड होगा एग्जामिनेशन का। अब ये मत सोचिएगा कि आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। यूनिवर्सिटी का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, डीडी यूनिवर्सिटी का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है? ऑफलाइन। ओके, नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। ओके, नेक्स्ट वन, पेपर मोड। तो जो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम का पेपर मिलेगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। मीन्स कि सिर्फ लैंग्वेज को छोड़ के, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के बाकी के जो सेक्शन होंगे वहां पे आपको क्वेश्चन हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यूपी बोर्ड से आते हैं, हिंदी मीडियम से जाते हैं, वो भी बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसलिए पेपर का जो मोड होगा वो क्या होगा? हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, सिर्फ लैंग्वेज को छोड़ के। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पेपर में होंगे वो 100, यानी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, और मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? तो 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल मार्क्स। तो ये आप लोग को पहले से पता चल चुका है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कितने हैं हमारे? 100 है। तो टोटल मार्क्स कितना होगा? 200 मार्क्स। ओके, और जो टाइम मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए, विच मीन्स कि जो एंट्रेंस एग्जाम का टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा, वो होगा आपका 2 आवर्स। यानी मीन्स कि 2 आवर्स में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट निगेटिव मार्किंग की। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है।
विच मीन्स कि अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो आपके राइट आंसर में से कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। ओके, आप इससे बेफिक्र रहिएगा कि अगर आपने गलत कर दिया तो आपके राइट क्वेश्चन में से मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं कि DDU BCom एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, मीन्स किस किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है लैंग्वेज पार्ट। तो लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी लैंग्वेज से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 10 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज से भी 10 क्वेश्चन। और ये कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, ये अप टू क्लास 12 तक का आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर करना है, क्लास 12 तक का आपको हिंदी लैंग्वेज प्रिपेयर करना है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, और जनरल नॉलेज में भी इंक्लूडेड है जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के नॉर्मल क्वेश्चन, ज़्यादा डीप में नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। और जस्ट लाइक बुक एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड में यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा जो पार्ट हो गया रीजनिंग का, और जो सेकंड पार्ट है वो है मैथ्स का। तो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे और प्लस मैथ्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ्स अप टू क्लास 10 लेवल तक के। ओके, क्लास 12 लेवल तक के मैथ्स आपको पढ़ के नहीं जाना है, सिर्फ क्लास 10th लेवल तक का मैथ्स पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मीन्स क्लास 11th एंड 12th की जो अकाउंट आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 10 मिलेंगे। क्लास 11th की बात कर ले तो जनरली ज़्यादा जो क्वेश्चन अराइज होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से, जर्नल से, कैश बुक से, ट्रायल बैलेंस से। क्लास 12th अकाउंट्स की बात करें तो पार्टनरशिप, फिर उसके बाद कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, शेयर। तो आपको इस सेक्शन के लिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के लिए क्लास 11th और 12th के अकाउंट अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के भी 10 क्वेश्चन होंगे, वो भी क्लास 11th एंड 12th लेवल। जो आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा है बिजनेस स्टडीज, अगर आप SSC बोर्ड में होंगे तो कॉमर्स पढ़े होंगे, तो वही बस 11th एंड 12th उसको पढ़ के जाना है। वो सारे जो बुक है, जो सिलेबस है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है ये है रिलेटेड हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से। आपने पढ़ा है ना 11th-12th में, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन होंगे। और ये जो नेक्स्ट हमारा है बैंकिंग, ये है हमारा रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स से, विच मीन्स कि माइक्रो के 10 क्वेश्चन होंगे, मैक्रो के भी 10 क्वेश्चन होंगे। ओके, एंड द लास्ट वन इज द बिजनेस इन्वायरमेंट। यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स बिजनेस ज्योग्राफी से रिलेटेड है, विच मीन्स कि सिंपल अगर लैंग्वेज में कह लें कि कौन सा सिटी या कौन सा स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसी भी प्रोडक्ट का, कहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस सेक्शन में पढ़ के जाना है। तो स्टूडेंट ये जो था ये एक आउटलाइन था सिलेबस का, कंप्लीट सिलेबस मीन्स कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी आप लोग के पास। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन चैनल पे गिवन है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कभी भी अपने डाउट को या अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।